हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ रामकृष्णा फॉर्जिंस लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इसके फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे। इस कंपनी का कारोबार कैसा है, फ्यूचर में कंपनी कितना ग्रो कर सकती है, क्या आपको इसके शेयर्स खरीदने चाहिए, किस प्राइस पर खरीदें, किस प्राइस पर बेच दें, कब तक होल्ड रखें, सारी प्रश्नों के उत्तर हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस स्टॉक के बारे में एनालिस्ट या ब्रोकरेज फर्म्स का क्या कहना है और उन्होंने इस स्टॉक के लिए क्या टारगेट्स दिए हैं। तो हमारे साथ बने रहें इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो को स्किप ना करें, आधा अधूरा वीडियो देखकर कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही इस बात पर आप विशेष ध्यान देंगे कि किसी भी स्टॉक में निवेश करना बेहद ही रिस्की होता है, इसलिए किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने खुद की रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। आप हैं रामकृष्णा फॉर्जिंस लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर और इसके माध्यम से हम आपको इस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। कंपनी की कुछ पिक्स आपकी स्क्रीन के सामने डिस्प्ले हो रही हैं, जिससे आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्रिसीजन रूल्स प्रोडक्शन, ब्रेकिंग थ्रू न्यू होराइजन्स, कंपनी तेजी से ग्रो कर रही है। इंटीग्रेटिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस, तो कंपनी बिजनेस करने के साथ ही अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह बखूबी कर रही है। तो हम अब इस कंपनी के बारे में और भी जानकारी देंगे, जैसे कि कंपनी जो है सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ पर अग्रेसिवली ग्रो कर रही है। अवार्डेड फ्रॉम अशोक लीलैंड फॉर द बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस इन प्रोएक्टिव कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस फॉर द ईयर 2016-17, तो अशोक लीलैंड ने भी इनको अवार्ड से नवाजा है। कंपनी जो है हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंट पर काम कर रही है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का उत्तरदायित्व निभा रही है कंपनी इस क्षेत्र में। इन्वेस्टर कॉर्नर के थ्रू आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, जैसे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न, एनुअल रिपोर्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, पॉलिसीज, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और नोटिस भी इसमें दे दी गई हैं। इनके साथ अगर आप करियर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इनके लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप इन पर जॉब्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आप देख पा रहे हैं, विश्व का मैप, वर्ल्ड मैप आपकी स्क्रीन के सामने है। ये अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि ट्रॉय यूएसए, साओ पाउलो ब्राजील, मॉडर्न इटली, बर्लिन, इस्तांबुल, ढाका एंड चित्रंगोंग बांग्लादेश में भी इनके प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हो रहा है। ब्रेकिंग थ्रू न्यू होराइजन्स, कंपनी तेजी से ग्रो कर रही है। रामकृष्णा चैम्बर्स, इनका कोलकाता वेस्ट बंगाल में ऑफिस है। तो चलिए इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं और इस कंपनी में फ्यूचर कितनी की ग्रो हो सकती है, इसका अंदाज़ा आप इनके प्रोडक्ट्स से लगा सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं रोल्ड प्रोडक्ट्स, फोर्ज्ड प्रोडक्ट्स, मशीन प्रोडक्ट्स और इसके एप्लीकेशंस भी हम आपको बताएंगे। तो पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं रोल्ड प्रोडक्ट्स। आपके स्क्रीन के सामने है कंपनी के रोल्ड प्रोडक्ट्स। वेट रेंज 20 kgs टू 75 kgs, फ्रॉम 200 टू 500 डाई ओडी। तो ये कंपनी के रोल्ड प्रोडक्ट्स हैं। और भी कई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फोर्ज्ड प्रोडक्ट्स आपके स्क्रीन के सामने हैं, कंपनी के फोर्ज्ड प्रोडक्ट्स। इसकी इमेजेस आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही हैं। ये देखिए फोर्ज्ड प्रोडक्ट्स। और मशीन प्रोडक्ट्स भी हैं, ये देखिए कंपनी के मशीन प्रोडक्ट्स हैं। वेट रेंज 2 किलोग्राम टू 200 kgs के ये मशीन प्रोडक्ट्स हैं। और इनके क्या एप्लीकेशंस हैं हम आपको बताने जा रहे हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट्स कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। RKFL make component used in various industries and sectors which have been
इलोकेटेड एज बिलो। तो ये देखिए, ऑटोमोटिव में इनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, अर्थ मूविंग एंड माइनिंग में इनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, फार्म इक्विपमेंट, जनरल इंजीनियरिंग, रेलवेज, स्टील प्लांट्स एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन में इनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, क्योंकि जिन प्रोडक्ट्स का निर्माण ये कंपनी कर रही है वो कभी बंद होने वाले नहीं हैं। जैसे कि इंडियन रेलवे कभी बंद नहीं होगा, स्टील प्लांट्स हमेशा काम करते रहेंगे, ऑयल एक्सप्लोरेशन, जनरल इंजीनियरिंग, फार्म इक्विपमेंट, अर्थ मूविंग एंड माइनिंग, ऑटोमोटिव, ये ऐसे कुछ फील्ड्स हैं जो कि लगातार काम करते रहते हैं। तो इनके प्रोडक्ट्स की सेल हमेशा होनी होनी ही है। तो ऐसे कंपनी में ज़रूर आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। चलिए हम इनके आपको शेयर प्राइस भी बता देते हैं। ग्रो की वेबसाइट पर हैं आप, रामकृष्णा फोर्जिंस, करंट मार्केट प्राइस है 188.90, 1.02% की गिरावट एक दिन में देखी गई है। मेटल एंड माइनिंग का स्टॉक है ये, 1 वीक में देखिए 1.36% की गिरावट है, 1 मंथ में 17.21% का रिटर्न दिया है, और 1 ईयर में 64.26% का रिटर्न, 3 ईयर्स में 85.78% का रिटर्न, और 5 ईयर्स में 92.52% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। तो बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनी है। टेक्निकल चार्ट देखकर हम आपको बताएंगे कि इस कंपनी में आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स हो सकें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंपनी का टेक्निकल चार्ट आपकी स्क्रीन के सामने है, और इसने देखिए 200 MA और 50 MA के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, जिससे कि इसमें आगे आने वाले समय में अच्छी तेज़ी दिखाई दे सकती है आपको। इसका जो RSI है वो 56 है, जो कि एक मिड रेंज है, और इसमें अभी आगे बहुत ही ग्रोथ होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। कंपनी के कैसे फंडामेंटल्स है ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। तो देखिए परफॉर्मेंस कंपनी की इस तरह से है, 52 वीक लो 100.88 है, 52 वीक हाई 252 रुपीज़ का है। तो कंपनी में बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है, जो कि आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इससे पहले आप इसके फंडामेंटल्स देख लीजिए। फंडामेंटल्स में देखिए, मार्केट कैप 3046 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी है, पी रेशो 20.62 का है, पीबी रेशो 3.45 है, इंडस्ट्री पी 8.86 का है। तो अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी हायर पी पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डेट टू इक्विटी रेशो 1.46 है, कंपनी पर भारी डेट है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी 2.35% की है, ईपीएस 9.26 है, डिविडेंड यील्ड नहीं है, बुक वैल्यू 297.21 का है। तो कंपनी अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके फाइनेंशियल देख लीजिए। क्वार्टरली आप देखेंगे तो इनकी रेवेन्यू में तेज़ी से ग्रोथ हुई है, प्रॉफिट में भी इजाफा हुआ है, और नेटवर्थ में भी तेज़ी दिखाई पड़ रही है। ईयरली देखिए, नेटवर्थ में तेज़ी से ग्रोथ हुई है, प्रॉफिट में गिरावट आई है 2021 में और 20 में। रेवेन्यू देख लीजिए, रेवेन्यू में भी ईयरली गिरावट देखी जा रही है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन रामकृष्णा फॉर्जिंस लिमिटेड के नाम से है, मैनेजिंग डायरेक्टर नरेश जालान है। कंपनी स्थापित हुई थी 1981 में, एनएससी सिंबल RK फोर्ज के नाम से है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर्स के पास 46.24% की होल्डिंग है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 34.88% की होल्डिंग है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 13.51% की होल्डिंग है। सिमिलर स्टॉक्स हैं JSW स्टील, टाटा स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, NMDC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, APL अपोलो ट्यूब्स। कंपनी में क्या न्यूज़ निकल कर आ रही हैं, क्या इवेंट्स हैं, ये भी आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम आपके सामने इवेंट्स ला रहे हैं, कंपनी में क्या इवेंट्स हो रही हैं। तो बोर्ड मीटिंग 3 मई 22 को होने वाली है। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट किया है 14 मार्च 22 को, और ये स्टॉक स्प्लिट है 2:10, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर अगर 2 हैं तो उसके बदले में कंपनी ने 10 स्टॉक्स दिए हैं। क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है ये आपको हम बताना ज़रूरी समझते हैं। तो कंपनी की न्यूज़ हम इसके लिए आपको
द इकोनॉमिक्स टाइम्स पर लेकर आए हैं। रामकृष्णा फॉर्जिन्स को बाई करने के लिए बोला है आनंद राठी ने, और इसके लिए टारगेट दिया है 1315। ये स्टॉक स्प्लिट के पहले की न्यूज है, तो आप इसके टारगेट 262 मान सकते हैं। तो देखिए 262 के टारगेट आ सकते हैं। अभी कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 188 है, तो एनालिस्ट ने बोला है कि ये 262 के टारगेट दिखा सकता है एक साल के अंदर, तो आप स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं। और 262 के टारगेट आने पर आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो 30% की अपसाइड या मोर देन 30% की अपसाइड स्टॉक में आपको मिल सकती है, तो खरीदारी करके चलिए, आपको इसमें बेहतर मुनाफा हो सकता है। साथ ही स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आप हमारी प्राइम मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। क्लिक द लिंक and join our premium service. Thank you very much for watching this video. I will meet you in my next video. Till then, bye bye.